जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहाँ भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे, सुख मंगलमय ही होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मूंजा साधना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि यह वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक के देखना है और मूंजा के बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। और आपने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मूंजा की साधना, मंत्र, विधि विधान अनेकों प्रकार के सुना होगा, अलग अलग चैनल पे अलग अलग विधियों से। क्या आपको भी लगता है कि मूंजा साधना इतनी आसान साधना है, उसको बहुत जल्दी सिद्ध किया जा सकता है? और एक बात, विशेष बात कि अगर आपको आज इस वीडियो में आवाज़ न समझ में आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं स्टेशन के नज़दीक में हूँ, वहाँ का अलाउंस शायद आपके पास जा रहा होगा। ठीक है? क्या आप सोचते हो कि मूंजा साधना इतनी जल्दी से सिद्ध किया जाता है, या तब फिर मूंजा सिद्धि कर लेने के बावजूद हर कार्य करने में सक्षम हो जाऊंगा, या तब फिर जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है विधि विधान, सामग्रियाँ, मंत्र, उससे इतनी जल्दी सिद्ध हो सकता है? क्या सही बात है या गलत बात है? देखिए, मूंजा साधना जो होता है इतनी आसान साधना नहीं होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मूंजा साधना सिद्धि कर लिया तो वह समझ जाइए मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण हर कार्य करने में सक्षम हो जाएगा। मूंजा साधना करने से पहले आपको काली माँ की आराधना करनी पड़ती है, काली माँ की पूजा करना पड़ता है, काली माँ से आदेश लेना पड़ता है। यह बात को विशेष आप लोगों को ध्यान में रखें। जब तक कि आप काली माँ, जैसे कि अप्सरा की पूजा हम करते हैं तो पहले इंद्रदेव भगवान की पूजा करनी पड़ती है। आप लोग शायद जानते होंगे, कोई बताता नहीं है ये सब सारी बातें। ठीक है? आप लोग जाकर वीडियो मेरी देख सकते हो अगर अप्सरा साधना देखना चाहते हो तो। ठीक है? पूरा विस्तार से हमने बताया है। उसी प्रकार से अगर हम मूंजा की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें काली माँ के कुछ मंत्रों का पाठ करना चाहिए और उनको अच्छे से पूजा पाठ कर उनको प्रसन्न करना चाहिए, फिर मूंजा साधना करनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार के हम बताऊं तो जो मूंजा है वो काली माँ के बेटा ही है, और जब काली माँ से खुश हो जाती हैं तो मूंजा अतिशीघ्र जल्दी ही प्रसन्न होकर वो भी सिद्ध हो जाता है। बिना काली माँ के आशीर्वाद से, बिना उनको प्रसन्न किए, बिना उनकी कृपा के आप मूंजा साधना बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और मूंजा साधना बिना गुरु के जो लोग हैं, जो लोग वीडियो देखकर करना चाहते हैं, वो लोग कभी न करें। यह साधना अत्यंत डरावनी, भयभीत करने वाली साधना है, अत्यंत इच्छड़ खतरनाक साधना है। ठीक है? क्योंकि जब यह कोई व्यक्ति साधना करता है तो यह अनेकों प्रकार के आपका परीक्षा लेता है और अनेकों प्रकार के डरावने अनुभव दिलाता है। कभी ये 2 फुट में आ जाएगा, कभी ये 5 फुट में आ जाएगा, कभी 20 फुट में आ जाएगा, कभी 17 फुट में आ जाएगा, कभी अजीब गरीब सी बच्चों वाली रोने की हरकतें करने लगेगा। या तो ज़रा सा मूंजा नटखट तो होता है, ठीक है, यानी बच्चे जैसी हरकत तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ में अत्यंत पावरफुल, शक्तिशाली भी होता है। यह दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो कि यह कार्य न कर सके। और मूंजा को हटाना, कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी जैसे मूंजा शक्ति को हटाना है तो काली मंत्रों से हटाया जा सकता है, यह भी पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। मूंजा शक्ति जो है बड़े बड़े भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, क्रिया कांड करने में सक्षम होता है। छोटे मोटे देवी देवताओं को भी यह हटाने में सक्षम होता है। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। और मूंजा साधना करने से पहले आप लोगों को सुरक्षा मंत्र आना अति आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। बिना सुरक्षा माला का, बिना रिंगन का आप यह साधना बिल्कुल न करें। यह साधना करने के लिए कुछ सामग्रियाँ विशेष हैं, कुछ मंत्र विशेष हैं, विधि कुछ यूनिक तरीका है इसका। वह चीज़ आप लोग ध्यान से समझ सोच लीजिए, मैं इस वीडियो में बताने लेने जा रहा हूँ। और आप लोगों को यह, जो कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर साधना करेगा स्वयं को जिम्मेदार होगा, हानि होगा या लाभ होगा। हम पहले से ही बता रहे हैं, यह मूंजा हर एक कार्य करने में सक्षम है, अनेकों प्रकार के डरावने अनुभव दिलाता है और इतना आसानी से सिद्ध नहीं होता है। यह आपको उसी प्रकार से डराता है, उसी प्रकार से भयभीत करता है जिस चीज़ से आपको डर लगता है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। अजीब गरीब जैसा रोने का से आपको डर लगता है तो वही आपको अत्यधिक रोएगा। आपको सर्पों से डर लगता है तो आपके आमने सामने पूरा सर्प ही दिखाई देंगे। आपको
चिता से डर लगता है तो आपको आसपास पूरा चिता ही दिखाई देंगे। आपको खून खच्चर भूतों प्रेतों से, टूटे हुए उल्टे पैरों से, बिना गर्दन के ऐसे अदृश्य शक्तियों से आपको डर लगता है तो आपको वही अनेकों प्रकार के दिखाई देंगे। यह चीज़ को विशेष आप लोगों को ध्यान में रखना है। जिस चीज़ से आपको डर लगता है वही चीज़ आपको अत्यधिक दिखाई देता है इस साधना में। और जो यह साधना हम बतलाने जा रहा हूँ, यह साधना केवल 7 डेज का है, यानी केवल 7 दिन का है। और मंत्र बहुत खतरनाक मंत्र है। जो मंत्र है इसी चैनल पे मिलेगा, वह मंत्र दूसरे यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी यह मंत्र नहीं देखा जा सकता है, नहीं मिलेगा, नहीं पाया जा सकता है। क्योंकि यह मंत्र पहली पास किसी के पास है नहीं, और जिसके पास है वह कभी भी सोशल मीडिया पे देना नहीं चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता है। हर समय उसके मन मकसद में यही होता है कि वह मंत्र यह छिपा कर ही रखे। ठीक है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। मंत्र विधि के ऊपर निर्भर रखता है कि आपकी साधना कितना खतरनाक होगा, कितनी जल्दी सिद्ध होगा कि नहीं सिद्ध होगा। यह साधना में जो लगने वाली सामग्रियां हैं वह पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्या है सामग्री। जो इसमें सामग्रियां लगने वाली हैं, जैसे जैसे मैं बतला रहा हूं वैसे वैसे ही करना है। आपको अपना माइंड लगाकर इसमें कुछ संशोधन नहीं करना है, कुछ बदलाव नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको सिंगरफ लगेगा। जो सामग्री बतला रहा हूँ पूरा न्यू सामग्री होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। सिंगरफ लगेगा और गुरोचन लगेगा, कपूर लगेगा और एक यंत्र लगेगा। ठीक है, कपूर आग जलाने के लिए हो गया। ठीक है, एक यंत्र लगेगा। ठीक है, और जो यंत्र होगा वो केला के पत्ते पे बनाना होगा। ठीक है, केले के पत्ते पे वह यंत्र बनाना होगा। और काला कपड़ा चाहिए आपको, और खीर चाहिए भोग के लिए। ठीक है, खीर आपको मिश्री चावल डालकर अपने हाथ से बनाना है, 7 दिन लेकर जाना है। ठीक है, प्रतिदिन खीर ले जाना है मिट्टी के बर्तन में। और 7 लड्डू चाहिए, और कोयला चाहिए, और धूप बत्ती चाहिए। ठीक है, और 7 दीपक चाहिए चमेली का तेल वाला। 7 दीपक लाइन से जलाएंगे। हर दीपक के पास एक एक लड्डू रखेंगे, यानी मीठा, जो 7 लड्डू हमने बताया। ठीक है, और दीपक में काला तिल डाल देना है। सामग्री में काला तिल भी आप नोटबुक डायरी में लिख लीजिएगा। और एक शुद्ध संस्कारित जागृत माला काला हकीक की लगेगा। और शुद्ध पानी, साफ पानी आप लेकर जाना है। और आसन में आपको शमशान की राख होगा। शमशान की राख आप बिखेरे लेंगे, जहाँ पर बैठेंगे साधना करने के लिए रिंगन लगाने के बावजूद आप वहाँ पे शमशान की राख रख लेंगे, तब आप उस पे बैठेंगे। और आसपास में पूरी तरह से शमशान की राख आप छिड़काव कर देंगे। ठीक है, और 7 बच्चे का पुतला बनाना है, वो भी शमशान की राख का होना चाहिए। जब आप 7 बच्चे के पुतला बनाएंगे तो हर बच्चे के पुतले के ऊपर आपको एक एक दीपक लगाना है और एक एक लड्डू लगाना है। यह चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रहना चाहिए। और हर दीपक में काला तिल थोड़ा थोड़ा आपको डालना अति अनिवार्य है। ठीक है, और गुलाब का फूल आप हर पुतले के पास में रखेंगे। पुतला प्रतिदिन नहीं बनाना है, एक ही दिन केवल बनाना है। ठीक है, फूल प्रतिदिन बदलना है, मीठा प्रतिदिन बदलना है, खीर प्रतिदिन बदलना है। ठीक है, आपको मीठा चढ़ाया, फूल चढ़ाया। ठीक है, और आपको एक गाय का दूध ले जाना है, एक छोटा सा मिट्टी के बर्तन में। जो रखने वाली सामग्री है मिट्टी के बर्तन में रखेंगे। ठीक है, मीठा दूध बोले तो दूध कच्चा होना चाहिए, उसमें आपको मिश्री डालकर घोल बना लेना है स्पून से, यानी चम्मच से। उसके बावजूद वह दूध वहाँ पर रख देना है, कच्चा दूध। ठीक है, और एक लोह की चक्कू चाहिए जो कि रिंगन लगाने के लिए। ठीक है, इतना सामग्री हो गया। और आपको यह साधना पीपल के पेड़ के नीचे करनी होगी। अगर आप यह साधना शमशान के पास में कहीं पर पीपल का वृक्ष है वहाँ के नीचे बैठकर करते हो तो अत्युत्तम है। वहाँ पर नहीं कर सकते हो तो कहीं जंगल में अगर पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर भी यह साधना आप कर सकते हो। यह साधना आप जहाँ भी कर रहे हो, आसन शमशान की राख लेकर चले आएँ, 2.5 से 3 kg, और 1 से 1.5 kg जहाँ पर आप बैठेंगे साधना करेंगे वहाँ पर आप रख लें। और रिंगन लगाने से पहले ही अपने आसपास चारों ओर शमशान की राख का छिड़काव कर दें। ठीक है, जो पुतला है वह पुतला 1 दिन पहले से ही शमशान की राख से बना कर उसको सुखा लें। ठीक है,
जो 7 पुतला बनाना है। ठीक है, आपको 11 माला प्रतिदिन मंत्र की जाप करना है। साधना आपको रात्रि 10 बजे से स्टार्ट होगी और जो मध्यांतर रात्रि है वह साधना में अवश्य पड़नी चाहिए। जो माला है वह ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए। आप वस्त्र काला पहनकर बैठेंगे, ये बात को विशेष ध्यान में रखें। और जो आपका एक और काला वस्त्र बताया है 1 मीटर, उसमें आपको यंत्र को भर देना है। यंत्र को रखकर उसको चारों कोनों को गांठ मार देना है। ठीक है, और उसको जो 7 यंत्र दिखना नहीं चाहिए, काले कपड़े के अंदर रख देना चाहिए। यंत्र को शुद्धिकरण कर लेना है अच्छे से। ठीक है, आपको जो 7 पुतला 7 मीठा जल रखा है आपने, ठीक है, और 7 दीपक जो आपने रखा है, उसके सामने आगे साइड में आपको रक्षा घेरा के अंदर ही वह काला कपड़ा रख देंगे। ठीक है, काला कपड़ा में केवल यंत्र ही रखना है और जितना सामग्री होगा, जो भी आप साधना का है विधि जो हमने बताया है, ये सारा सामग्रियाँ रक्षा घेरा के अंदर होगा। पॉलीथीन या कागज़ या कोई भी किसी भी प्रकार के कचड़ा वाला सामग्री आप रक्षा घेरा से बाहर नहीं फेंकेंगे। और रक्षा घेरा जो लगाएंगे रिंगन लोहे के चक्कू से अच्छे से खतरनाक मंत्र का लगाएंगे, छोटा मोटा मंत्र का नहीं। मंत्र ऐसा होना चाहिए रक्षा घेरा वाला जो कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ यह मंत्र काम करता है और वह मंत्र आपने ऑलरेडी सिद्ध किया हो, जागृत किया हो, जगाया हो वह मंत्र को, जो रक्षा घेरा मंत्र है। ठीक है, जो लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, बहुत कम उम्र के हैं, 18 साल 19 साल के, वो लोग यह साधना न करें। बिना गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना करने के लिए बिल्कुल सोचे भी न। यह साधना से अगर कोई भी व्यक्ति अगर साधना छोड़कर भाग जाता है डर की वजह से, तो वह जीवन भर के लिए पागल भी हो सकता है, वो अपना मानसिक स्थिति बिगाड़ बैठ सकता है, या तो फिर उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। हम कोई आपको डरा या कोई भयभीत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह मंत्र जो है अत्यंत गुप्त और गोपनीय मंत्र है और अत्यंत तीक्ष्ण मंत्र है। आज तक के यह मंत्र यूट्यूब पे नहीं है। जो लोग साधना करना चाहते हैं उन लोगों को मंत्र बता दिया जाएगा, मंत्र बता दिया जाएगा। और सभी लोग वीडियो देखते हैं, करने वाले साधना बहुत कम ही लोग होते हैं। और प्लस जो लोग साधना करेंगे उन्हीं लोगों को स्पेशल तरीके से मंत्र बताया जाएगा। और जो लोग एंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए मंत्र देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास मंत्र नहीं है। ठीक है, जो लोग सीरियसली में साधना करना चाहते हैं, मुंजा साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वही लोग यह साधना करें। केवल 7 दिन की साधना है, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और एक भी दिन नागा नहीं करना है, समय स्थान नहीं बदलना है और डर की वजह से भागना नहीं है। प्रतिदिन आपको अपने हाथ से सामग्री लेकर खीर वगैरह बनाकर लेकर जाना है और प्रतिदिन सामग्रियों को बदलना है, पुतला केवल नहीं बदलना है। ठीक है, आपको जब 11 माला मंत्र जाप हो जाएगा तो लास्ट में आपको 1 माला का हवन करना होगा, यानी पूरा मिला के 12 माला हो गया। ठीक है, और जो साधना है वह रात्रि 12 बजे अवश्य पढ़नी चाहिए। यह साधना स्टार्ट करने के लिए अभी 18 जनवरी को अमावस्या पड़ रहा है, इस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो किसी भी शुभ तिथि पे से आप यह साधना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन साधना जहाँ आप कर रहे होंगे वहाँ पर शमशान की राख आसपास में अवश्य छिड़काव करेंगे और पीपल वृक्ष के उसके छाया के नीचे ही बैठकर आप यह साधना करेंगे। यह चीज़ को विशेष ध्यान रखें और अपना इसमें अपने माइंड से कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं अगर आपको सफलता चाहिए तो। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें। फिर से लौटूंगा एक विशेष रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।